नमस्ते सर, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी इंजमामुल हक शॉक्ड इंडिया बीट साउथ अफ्रीका इन थर्ड ओडीआई। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड ओडीआई हाइलाइट्स, पाक रिएक्ट्स और हिंदुस्तान फर्स्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदली, मेरे साथ हैं वली सकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो मेरे ख्याल में आज पूरा दिन इंडिया के नाम था और बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, क्योंकि इन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि जी विकेट अच्छा हो गया था या बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, तो मेरे ख्याल में इंडियन बैटिंग अच्छा खेली है। मैं जहां इंडियन बैट्समैनों को मुझे कॉन्फिडेंस नजर आया। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं। कोई ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरी ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है। बेचारे साउथ अफ्रीकन का कोई हाल नहीं है, क्यों रोहित शर्मा ने सांस नहीं लेने दिया। और क्या जबरदस्त कहानी लिखी है रोहित शर्मा ने अपने बल्ले के साथ। देखिए, जीत जब मिलती है तो हर चीज छुप जाती है, और इंडिया ने आज साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन हैं और रहेंगे। जो उनकी सोच है, सोच का मैं आपको बताता हूँ, उनकी सोच क्या, वो एक कौम है। सीरीज जो है वो इंडिया की टीम जीत गई, बल्कि ओडीआईज में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। तो एक और सीरीज जीत ली है भारत ने। हाँ, खुश है आप लोग। लेकिन खराब किया साउथ अफ्रीका का, ये पता चलना था। मैंने कहा था इंडिया ने तो अपनी बैटिंग लाइनअप से, अपनी फॉर्म से दिखा दी स्किल मेंटली कि हमने कितना टोटल बना सकते हैं। पढ़ेंगे, इंडिया ने तो बहुत बेहतर बैटिंग की है दोनों मैचेस में। क्या मोमेंटम, क्या स्ट्राइक रेट, क्या बड़े स्कोर। घंटा बजा दिया बजरंग इंडिया ने साउथ अफ्रीका का, जाकर जो घंटे के पाकिस्तानी लंडे के एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रहे थे। शायद हम ये सोच रहे थे कि शायद टीम जो है वो हो सकता है कि इंडिया को टफ टाइम देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें कप्तानी की बात नहीं है, इसमें वाज़ेह फर्क नजर आता है कि आप इंडिया के स्पिनर्स देख लें, क्वालिटी स्पिनर्स हैं। आप इंडिया के फास्ट बॉलिंग देख लें, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग हुई, वो बड़ी इंप्रूव नजर आती है। बहुत ज्यादा रन हो चुके थे इंडिया ने जो किए। मेरे ख्याल में इंडिया के रन रुके हैं, वरना 450 400 प्लस तो कहीं नहीं गए थे। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया की टीम को कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने सीरीज खेली। तो कुछ इसी तरह की टीम है भारत की। ओवर द ईयर्स जबरदस्त काम किए हैं उन्होंने, और वो सारा फ्रूट जो है वो मिल के आ रहा है। और 3 मैचों की ये सीरीज थी ओडीआई की, लेकिन नहीं, भारत ने आस पास भी नहीं आने दिया। और रही सही कसर जो थी वो भी बल्कि इस मैच के अंदर पूरी हो गई। वो भारत ने अच्छा कमबैक किया। भारत ने जहां पे एक टाइम पे 350 बनता हुआ लग रहा था, वहां नहीं जाने दिया। भारत के स्पिनर्स ने अपना जादू एक दफा फिर चलाया। जबरदस्त बॉलिंग है, जबरदस्त टीम है, लेकिन इंडिया ने ये हाल किया उसका। लेकिन वो जहां खेलने आ गए, गलती उनसे ये हो गई कि आप तो यार घर बुला के लोगों को उनका कॉन्फिडेंस खराब करने के लिए बुलाते हो। इससे बेहतर है कि ना ही बुलाया करो, आपस में खेल खूल लिया करो। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गंदी टीम है। तो ये इफेक्ट होता है जो टीमें इंडिया आके खेलती हैं, ये हाल करता है इंडिया का। अपने होम के अंदर वो बहुत शातिर नातिर किसी को जीतने देता है, और यही वजह है कि दुनिया पे उन्होंने रूल किया है, राज किया है। बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी ठीक चल रही हैं, और वो चलनी भी चाहिए, बिकॉज उसके पीछे बहुत बहुत बड़े ब्रेन्स शामिल होते हैं और ऑनेस्ट हैं अपने मुल्क के साथ, ऑनेस्टी के साथ चीजें आगे लेके चलते हैं। और उसके रिजल्ट्स हमें ये देखने को मिलते हैं कि भारत की टीम है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया, और एक अच्छी खासी टीम का बुरा हाल करके जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल ही अलग गेम हुआ है। क्योंकि हम सोच रहे थे, और हमारा सोचना भी ठीक था पिच को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, कि 330 या 325 330 तक कहीं जाके बात बैठेगी। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेला है ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। कोई भी कुछ खास कर नहीं पाया। लेकिन फिर वो जो हम इनके ऑलराउंडर्स को इतना प्रेस करते हैं, बहुत ही फजूल गेम खेली है आज इन्होंने। और ये हर बार हो रहा है इनके साथ कि वो आता है, क्या नाम है, कुलदीप, एक ओवर में 2-2 विकेट ले जाता है, गेम का टेम्पो चेंज कर जाता है। ड्राई कंडीशन, इंडियन स्पिनर्स दोनों बड़े जबरदस्त रहे हैं। जैसे टेम्बा को आउट किया 48 रन पे, आप देखें अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेकिन खराब किया साउथ अफ्रीका का, ये पता चलना था। मैंने कहा था इंडिया ने तो अपनी बैटिंग लाइनअप से, अपनी फॉर्म से दिखा दी स्किल मेंटली कि हमने कितना टोटल बना सकते हैं। पढ़ेंगे, इंडिया ने तो बहुत बेहतर बैटिंग की है दोनों मैचेस में। क्या मोमेंटम, क्या स्ट्राइक रेट, क्या बड़े स्कोर। और देखे, कृष्णा ने 2 ओवरों में 27 दिया हुआ था। फंसे हुई थी इंडियन टीम, कैसे कमबैक किया उसके बाद, कैसे कमबैक किया उसने। ब्रिक्सी को आउट किया, फिर साथ ही उसने एडम माकरम को आउट कर दिया। तो वहां पे वासिम भाई, प्रसिद्ध ने अपने ऊपर जो पिछले मैच में धब्बा लगा हुआ था और आज भी शुरू में पिटाई हुई, वहां से बड़ा जबरदस्त कमबैक किया और 4 विकेटें भी ली। क्योंकि 30 ओवरों में 190 के करीब था, 2 आउट थे, 3 वो जहां पे आउट हुए हैं ना, ब्रिक्सी और एडम माकरम, वहां पे वो बैकफुट पे चले गए। लेकिन आज पता चलना था कि इंडियन बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है कि साउथ अफ्रीका की। लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप को
क्रेडिट देना चाहिए कि ऐसी बॉलिंग के खिलाफ ड्राई कंडीशन में स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को वो जैसे खेले जितना टोटल किया दोनों मैचेस में अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और स्किल वर्क कमाल का नजर आया। और ये क्वालिटी है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चों का मैच खेल रहे हैं वो, इतना फर्क था उनमें और साउथ अफ्रीकन टीम में। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही दिल फरेब बैटिंग और दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा को। जो मुकाम उन्होंने अपने लिए पाया है ये सिर्फ वही कर सकते हैं। और मिस्टर सिक्सर, याद है ना क्या बैटिंग करी आज, 76 करे उसने। वो तो एक रैश शॉट मार गया, वरना वो बहुत पहले खत्म कर देता। लेकिन जीत जब मिलती है तो हर चीज छुप जाती है, और इंडिया ने आज साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन हैं और रहेंगे। जो उनकी सोच है, सोच का मैं आपको बताता हूँ, उनकी सोच क्या, वो एक कौम है तो दूसरी कौमें क्यों नहीं करती, क्योंकि वो एक नहीं है। पिच बोलती थी कि भाई इस तरह खेलो, हर कोई रोहित शर्मा नहीं होता, क्वालिटी होती है। इंडिया ने बताया कि उनका माइंडसेट जो है ना वो बहुत आगे है, और मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए जी इंडियन टीम को। घंटा बजा दिया बजरंग इंडिया ने साउथ अफ्रीका का, जाकर जो घंटे के पाकिस्तानी लंडे के एक्सपर्ट सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रहे थे कि इंडिया के साउथ अफ्रीका से हार जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा घुसा दिया अंदर, डंडा दे दिया अंदर, पकड़ के उनका घंटा बजा दिया पकड़ के। और बेटा एक और बात याद रखना, ये बाबर आजम की टीम नहीं है कि हक देगी हर जगह पे जाके। ये टीम इंडिया है, ये यंग टैलेंट है। उन्होंने पकड़ के उनका घंटे के साथ साथ ना बेटा छनकना भी बजा दिया है, पकड़ के साउथ अफ्रीका मार्करम भाई सबको अंदर दे दिया है। ये होती है क्लास, घंटे के किंग ये क्लास होती है। और इंडिया ने जिस तरह की बॉलिंग की है बेटा, क्या लाइन और लेंथ के साथ आपको अंदर पिच के अंदर इतनी मदद थी जो कि आज इंडियन बॉलर्स ने हासिल किया है। दम तो इनकी तरह परफॉर्मेंस करके दिखा दो मुझे सोशल मीडिया पर। आज घंटे के फैंस, आज लंडे के एक्सपर्ट बाहर, और गुस्सा के फटा के रगड़ दिया, फटक दिया जी। आओ घंटे के फैंस आओ ना बाहर। ये बॉल थोड़ा सा आने लगा और रोहित शर्मा मारने लगे, तो भाई इससे ज्यादा रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए नहीं कर सकता था यार। अगर ये बात फिर प्रूफ हो गई कि रोहित और विराट में से जब कोई चलेगा तो 200 रन आएंगे, वरना नहीं आते 200 रन। तो आज चला रोहित, वो जो मोमेंटम रोहित शर्मा लेके चल रहे थे ना, ब्रेव हार्ट वाला, यहाँ पे भी है तो ये दिया बॉल, यहाँ पे भी है तो ये दिया बॉल, इधर है तो ये दिया, इधर आई तो अबे वो छक्का इनसाइड आउट। रोहित से पहले वाला रोहित को पता था अभी आगे बॉल करेगा तो निकल के इनसाइड आउट से ये सीधे बल्ले से। ये होता है गेम, ये होती है क्रिकेट, ये होती है टेक्निक। मगर रोहित शर्मा ने मेक श्योर किया कि अब इंडिया वो वाली नहीं है कि तुम्हें अहमदाबाद में वो माइलस्टोन के लिए खेलता ही नहीं है कि उसे माइलस्टोन चाहिए यार, उसे 150। मैं हालांकि बोल रहा हूँ अगर वो थोड़ी सी अपनी कर लेता ना, इंडिया का भी फायदा होता, उसका भी 120 होता। और आखिर में जब रोहित देखे तो क्या चला गया था। जो रोहित का मोटा पेट दिखा रहे थे, बड़े चूतर दिखा रहे थे भैया, उसका आज भी अगर रोहित शर्मा मारेगा या कोहली मारेगा जिस दिन, याद रख लो सब T20 के ठंडे हलकटे सब। साउथ अफ्रीका की टीम को आज जो दोया है, आज इस तरीके से ओडीआई के अंदर मारा है भाई। साउथ अफ्रीका तो हमें मैच में नजर नहीं आया, वो टेम्पा बवुमा का है जो भाई 2 मैचेस जीतने के बाद बड़ी बातें कर रहा था। अफ्रीका का कोच बातें कर रहा था, इस टीम को हराओ तो पता लगे भाई, बच्चों को हरा के बड़ी बातें कर रहे थे। इंडिया ने बताया कि इसे रिवेंज लेना कहते हैं। और साउथ अफ्रीका के कोच की थोड़ी सी बात करेंगे भाई, वो टेबल के नीचे छुप रहा था कि कहीं मेरा कैमरे के आगे मुंह ना आ जाए भाई, कहीं मुझे कैमरे के आगे बोलना ना पड़े। अफ्रीका बेचारा रोता हुआ नजर आया, जस्टिस नजर आया। उन्होंने आज जो साउथ अफ्रीका को मारा है, इस तरह मारा है ना, आज पता चला है वाकई। उसके बाद उनकी जो अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग ने भी आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। आज इंडिया ने, मैं कहता हूँ जिस तरह इंडिया ने धोया है ना, इंडिया ने अपने दोनों टेस्ट का बदला ले लिया साउथ अफ्रीका। ये बात सही है सर। आज इंडिया इनको हरा रहा था, इनसे बदले नहीं कर रहा था। बॉलर आ रहे थे तो भाई अग्रेसिव बैट्समैन मार रहा था। आज इंडिया कुट रहा था विराट, ऐसा मारा है ना कि साउथ अफ्रीका को अब याद रहेगा, टिड्डे को भी याद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज तीसरी ओडीआई में साउथ अफ्रीका ने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज तीसरी ओडीआई में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर 2-1 से ओडीआई सीरीज जीत लिया है। और ये जीत बिल्कुल ही आसान कर दिया था भारतीय गेंदबाज ने, जैसा कि पहले ही 270 रन बनाकर साउथ अफ्रीका टीम पैक हो गई थी। उसके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिली रोहित शर्मा के बैट से, आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा को जो और विराट कोहली को जो लोग बोल रहे थे कि भाई, जो लोग क्या मतलब गंभीर और जो भी टीम मैनेजमेंट बोल रहे थे कि भाई इनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या उनके खेल पर कंसर्न जता रहे थे, उन दोनों ने बखूबी इस ओडीआई सीरीज में जवाब दे दिया कि भाई हमारे बगैर तुम्हारे पास है क्या। मतलब जिस उम्र में रोहित शर्मा आके 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, उसी के साथ आप जैसे यशस्वी जायसवाल देख लीजिए, जिसको हम फ्यूचर का ओडीआई का बेस्ट मतलब बैट्समैन समझ रहे हैं, वो उसके सामने साउथ अफ्रीका में पानी पी रहा है। इस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहा है जैसे कि लग रहा है कि भाई इसको बल्लेबाजी आती ही नहीं है। और बाल आज यशस्वी जायसवाल कितने सारे बॉल में बचे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि
भाई रोहित शर्मा विराट कोहली का अभी तक टीम इंडिया के पास कोई भी तोड़ नहीं है गौतम गंभीर या जो टीम मैनेजमेंट के पास, क्योंकि इन दोनों के बदौलत आप कौन सा ऐसा बंदा ले आएंगे जो आपको मैच जीता के दे देगा बड़े फॉर्मेट में। टेस्ट में तो आप देख लिए इन दोनों को मतलब भेज देने के बाद, रिटायरमेंट दे देने के बाद आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। और ओडीआई में आपने देख लिया, टी20 में तो तुक्के का खेल है, एक बल्लेबाज चल जाएगा तो आप मैच जीत जाएंगे, वो उसमें कुछ आता जाता तो नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा का और विराट कोहली का रिप्लेसमेंट लाना भारतीय टीम के लिए 1-2 साल में बहुत ही मुश्किल है। तो उनको 2027 तक वर्ल्ड कप को खिलाना चाहिए, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भाई इन दोनों को तो बेशक ही खिलाना चाहिए। और साउथ अफ्रीका की सीरीज जो जीता है, बेशक कह सकते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बदौलत ही ये ओडीआई सीरीज भारत जीत पाई है। और इन दोनों के बावजूद अगर ये टीम इंडिया खेलती तो बिल्कुल ही हार जाती है ओडीआई सीरीज। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया ने भी रोहित शर्मा और मतलब पूरी टीम का जो बॉलिंग था उसको भी तारीफ किया, बनता भी है, क्योंकि आज बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मतलब बुमराह के जैसे आत्मा घुस गया था उसके अंदर, क्या ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जी, हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और एक अच्छा मैच हुआ और अच्छी सिचुएशन हुई, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और जो सरे फहरिस्त थी वही थे विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोको तो भाई, इनको रोकना जो है नामुमकिन हो गया है उनके लिए। जो इनको क्रिटिसिज्म जो है वो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गंभीर थे। अजीता गरकर थे, जो लास्ट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में कह रहे थे कि सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है, उन दोनों ने परफॉर्मेंस दी है। तो उन्होंने कहा जी परफॉर्म तो लड़के करते रहते हैं, मेरा टूर्नामेंट के ऊपर नज़र है और ये ट्रॉफी उठानी है। मतलब आपके प्लेयरों के बारे में पूछ रहे हैं, वो सीनियर्स के बारे में आपकी नहीं लगती, ठीक है, एक अलग चीज़ है। लेकिन गेम की बात हो रही है, गेम का सवाल हो रहा है, तो भाई फिर बताएं, क्रेडिट देना चाहिए कि यार उन्होंने परफॉर्म किया। नाउ ऑन अगेन जो है वो क्लैपिंग नज़र आई मुझे पिलियन में वहाँ पे। और जो मैं कहूँ कि रोहित ने खेला है भाई, वो सेम स्टाइल में खेल रहा है। उस बंदे को नहीं है कि मैंने यार 100 करना है, मैंने स्कोर करके देना है टीम को, मैंने वो पोजीशन बना के देनी है। और ऐसा बंदा मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट में दोबारा नहीं आएगा। इनको भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो यंगस्टर हैं भाई, उनको देखना पड़ेगा, इनकी गेम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। गलतियां होती हैं। रोहित शर्मा जब से कैरियर शुरू किया है अब तक भाई मैंने देखा है कि एज लगते हैं। आज भी जो मैच हुआ है, जो लास्ट जो जीते हैं और सीरीज जो है वो जीते हैं, वो कहीं ना कहीं यार एज लगता था, निकल जाती थी। कभी ऑफ स्टंप के नीचे जनाब, कभी ऑफ स्टंप लेग स्टंप के नीचे जनाब, और मतलब लगी नहीं है बॉल विकेट को, मतलब चांस ही मिलते नहीं है। और एक बार हवा में भी गई है, नीचे गिरी है। तो ये चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में प्लेयरों के साथ होती है। ये परफेक्शन नहीं हो सकती, 110% जो है वो टू द स्पॉट जो है वो चीज़ नहीं हो सकती कि बिल्कुल एक्यूरेट हो प्लेयर, एक भी चांस ना ले और 100 कर जाए। चांस मिलते हैं बीच में भाई। तो ये क्रिकेट का एक जो है सिलसिला है। लेकिन भाई उसने अगेन परफॉर्म किया है। दोनों जो हैं मेरे ख्याल में 40s को टच कर रहे हैं। तो ये प्लेयर जो हैं इस उम्र में भी इतना स्टेमिना। और रोहित जिसको कहते थे कि मोटा हो गया जनाब, पेट निकल आया, ये है वो है, वो भाई उसने अपनी डाइट करके अपने आप को फिट करके वहाँ पे ले आया है। तकरीबन कह रहे हैं लोग कि यार ये 17-18 वाले 19 वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल भाई विराट में बहुत बड़ी जो है डिफरेंस मैंने नोटिस किया है। आई डोंट नो, आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि भाई वो जहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर जो है कवर्स की तरफ बैट लेके आता था, अब वो भाई उस बैट को स्ट्रेट कर गया है। मतलब वो स्ट्रेट जो है वो बैट कर लिया, कवर की तरफ होता था पहले। तो बॉल जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर जाती थी एज हो जाता था, गली में स्लिप में, ठीक है, वो कैच देकर और उसके बाद आउट हो जाना। और वो चीज़ विराट ने कंट्रोल कर ली है और एक डिफरेंट विराट जो है वो देखने को मिला है। मैं हैरान था कि लगता था आईपीएल चल रहा है। वो भाई बिल्कुल स्ट्रेट बैट शॉट खेल रहा है। और इस बात को जो है मैंने क्लिप भी देखा है इस बात के ऊपर। इरफान पठान जो है साबका क्रिकेटर जो है, वो जो है इसके ऊपर बात कर रहे थे कि भाई इसका बैटिंग स्टाइल जो है विराट का, इसने चेंज किया है। जो गलतियां थी उनके ऊपर इसने काबू पाया और उसको रिजॉल्व किया है कि मैं इसको कवर कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि ऑफ स्टंप के बाहर
बॉल करें, वहीं इसका पॉजिटिव पॉइंट है, वहीं वीक पॉइंट है। तो उसी के ऊपर विराट आउट होता रहा है, बहुत दफ़ा एज होते रहे हैं। पिछले मैच में फर्स्ट बॉल जो खेली थी मेरे ख्याल में, वो भी मिडल एंड लेग पे पड़ी है और ऑफ पे निकली है और बाउंस लिया और एज लेकर गली में से निकल गई है 4 रन के लिए। तो पहली बॉल पे चौका हो गया। लक बाय चांस होता है, लेकिन आपकी बहुत बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे कि बॉलर बार-बार अटैक करे, उसे पता हो कि आप वीक हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन विराट ने इस बार जो शॉटें खेली हैं भाई, वो लग रहा था कि आईपीएल चल रहा है और उठा-उठा के बाहर और निकल-निकल कर मार रहा था। और ये चीज़ विराट मैं बहुत कम देखता हूँ कि मतलब इस तरह की शॉट्स जो हैं, मतलब लेग साइड पे खेला है और नो लुक शॉट जो है, इस तरह शॉट खेल के देखा भी नहीं है। वो बाउंड्री के बाहर चली गई है और अवाम जो है वो कह रही है कि भाई ये एंड लेवल था। और पाकिस्तानी कह रहे हैं साइम अयूब को कॉपी कर रहा है विराट कोहली। मतलब साइम अयूब यार कल का बच्चा है। विराट कोहली पता नहीं कितनी क्रिकेट खेली है उस बंदे ने। और ये पहली शॉटें नहीं है भाई, आईपीएल निकाल के देख लो, ये खेलता रहा है इस तरह। लेकिन इसने बैटिंग स्टांस चेंज किया था विराट ने, तो उस वजह से कुछ वीक पॉइंट जो हैं वो इसके हिस्से में आए। लेकिन अभी कैरियर मेरे ख्याल में शॉर्ट रह गया दोनों का, तो वो शॉर्ट कैरियर में इन्होंने अपनी उन चीज़ों के ऊपर काबू पाया है। कुछ प्लेयर होते हैं सीनियर हो जाते हैं, कहते हैं छोड़ो यार क्या लेना देना, पर ठीक है हमने रिटायरमेंट देनी है, कोई थोड़ी क्रिकेट रह गई है खेल लेते हैं जैसे तैसे। लेकिन भाई इन लोगों ने नेट में मेहनत की है और ये मेहनत जो है ये यहाँ पे नज़र आ रही है। पाकिस्तानी जो इंटरव्यू कर रहे थे आउटडोर, वो मेरे ख्याल में स्क्रिप्टेड ही लगता है, नो डाउट। लेकिन जो ओरिजिनल व्यू होगा वो मैंने कुछ लोगों का देखा है और वो मीडिया के ऊपर भी बोल रहे हैं भाई कि इनके बाद इंडिया के पास कौन से बैट्समैन होंगे, मिडिल ऑर्डर और ओपनर कौन होगा। 2 ऑप्शन फँस गया है इंडिया, बहुत सख्त फँस गया है। क्योंकि भाई लोगों की तवक्कुआत जो है वो बड़ा हाई लेवल पे चली गई हैं इन दोनों की वजह से। अब लोग कबूल ही नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल को लेके आओगे। यशस्वी जायसवाल जो है जिसने 100 किया बहुत अच्छी इनिंग खेली है, उसको लेके आओगे, ठीक है। किसको मतलब खिलाओगे ऊपर? केएल राहुल है तीसरे नंबर पे विराट की जगह। मतलब किस तरह आप एडजस्ट करोगे? यार ये भाई बने हैं, वो भी प्लेयर बने हैं खेल के, लेकिन नीचे जो इंडियन न्यू टीम है इसको देखना पड़ेगा भाई। अभी ये एरा चल रहा है, दोनों टीम में है, स्ट्रगल चल रही है। और स्ट्रगल क्या, स्ट्रगल सिलेक्शन में चल रही है। सिलेक्टर के लिए जो है वक्त पड़ गया है कि भाई अब जो है इनको खिलाना ही पड़ेगा। ये परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। एक मैच में जनाब 135 मार रहा है, एक में 102 मार रहा है और एक में 64 से अबव कर रहा है। तो मतलब ये बंदा भाई परफॉर्म कर रहा है और इसको निकाल नहीं सकते। रोहित उधर जनाब वो ठीक है 100 तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन वो अपनी वही परफॉर्मेंस और वही चीज़ दे रहा है। इन दोनों को निकालोगे कैसे? और थोड़े मोमेंट भी चले मैच के दौरान, फनी मोमेंट थे। हर्षदीप जो है वो, क्योंकि इंडिया ने टॉस जीती और बैटिंग उनको दी, तो उन्होंने बैट किया तो कम स्कोर मतलब 300 से नीचे ही वो आउट हो गए। और ये चीज़ जो है इस पे डिस्कस हो रहा था, तो हर्षदीप कहीं भी कैमरा ऑन कर लेते हैं और अपना व्लॉग और अपनी क्रिएशन करना शुरू कर देते हैं। तो विराट से पूछ रहे थे कि विराट आप भाई आपको कैसा लगा, मतलब आपने सेंचुरी मुकम्मल नहीं की तो बुरा लग रहा होगा। विराट कह रहे हैं हाँ, हाँ, मैंने सेंचुरी मुकम्मल नहीं की। अगर वो टॉस जीत कर हम जो है वो उनको बैटिंग दे देते हैं, बॉलिंग दे देते, बॉलिंग बैटिंग कर लेते और फिर वो आते बैटिंग करने, तो भाई आपको फिर पड़ना था 100 से ऊपर, फिर सेंचुरी मेरी मुकम्मल हो जानी थी। तो उस वक़्त उन्हें रोस्ट किया कि भाई अगर तू बॉलिंग करता ना पहले, तो तेरी सेंचुरी पक्की थी। मतलब तुझे मार पड़नी थी ठीक-ठाक। और इस चीज़ के ऊपर वो जोक हो रहा था और शुभमन मिला इन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन सीनियर बीच में हैं और कुलदीप यादव जो है अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने अगेन। और जो रिव्यू ले रहा था उसमें शुगल मेला देखने लायक था यार। एक दूसरे के ऊपर रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है सीनियर अब टीम में, तो हायर लेवल पे हैं। तो भाई वो रोक रहे थे हर्षदीप को, इसको कुलदीप यादव को, कि खुदा के बंदे रिव्यू नहीं बनता। वो कह रहा नहीं नहीं रिव्यू ले लो यार प्लीज ले लो, मिन्नतें कर रहा था वहां पे। वो कहते हैं लगी नहीं है बॉल कैसे रिव्यू, उसने फिर ले लिया। उसने कहा केएल राहुल को कि ले लो यार, उन्होंने ले लिया। रिव्यू जनाब मिस गया तो विराट कोहली नीचे जमीन पे बैठा हुआ था ग्राउंड में, तो वो इस तरह कर रहा है, कहता है यार क्या है तू, मतलब रिव्यूज आया कर, तुझे मना भी किया है नहीं लगी और कैच नहीं हुआ। तो वही हुआ, मतलब कि उन्हें पता था सीनियर वो स्लिप में खड़ा है रोहित शर्मा और पॉइंट की तरफ जो है वो विराट कोहली जो है वो खड़े हैं, तो उन्हें तो पता था सारी सिचुएशन।
तो ये मोमेंट भी चलते रहे हैं, ये भी चीज़ देखकर अच्छा लगा है। और एक यंगस्टर ने जो है वो 100 किया है, ये भी एक सेलिब्रेट मोमेंट था अगेन। और क्योंकि उनकी निगरानी में उन्होंने 100 किया है। यशस्वी जायसवाल जो हैं, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मोमेंट है उनके लिए। एक तो सेंचुरी थी होम ग्राउंड के ऊपर और होम क्राउड था अपनी कंट्री में, लेकिन भाई उन दोनों लेजेंड्स के नीचे उन्हें याद रहेगा हमेशा कि मैंने 100 किया है और मैंने ये अचीव किया है। ज़बरदस्त, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और जब भी रिटायरमेंट की बात होती है इन दोनों की, तो मेरा दिल करता है कि क्रिकेट जो है वो देखना छोड़ दूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे फ़ील होता है भाई कि ये दोनों जाएँगे तो इंडियन क्रिकेट जो है वो डाउन होगी। और एक और चीज़ जो है बहुत बड़ी थी, वो मैंने क्लिप देखा जिसमें सेकंड मैच में इंडिया जीता और मेरे ख़्याल में फर्स्ट था सेकंड था, वो जीता और उसके बाद वो वापस जा रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे और विराट कोहली ने हैंडशेक नहीं किया। उनके जो कोच हैं, उनके कोच ने कहा था कि लटके हुए मुँह देखना चाहता हूँ ये और वो, तो उसने कमेंट्स किए थे। वो भी इंडिया में आके कर रहे हो भाई आप। और ये इस तरह के कमेंट्स जो है वो नहीं करने चाहिए। टीम जो है दोनों खेलने के लिए आई है, नोबडी नोज़ कि कौन बेहतर खेलता है। तो उसके ऊपर आप टिप्पणी करते तो बेहतर था। ये आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो हमला किया इंडियन क्रिकेट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर और लोगों के उन जज़्बात के ऊपर। तो विराट कोहली ने अच्छा जवाब दिया। उन्होंने हैंडशेक के लिए हाथ आगे किया, उन्होंने प्लेयर के साथ जो है वो हैंडशेक कर लिया, बीच में हाथ नहीं मिलाया। बदला तो भाई लेगा भले ऑन ग्राउंड हो, ऑफ ग्राउंड हो, वो भाई करेगा। और वो लेजेंड है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं और लोग नोटिस करते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे लोगों ने एप्रिशिएट किया है, जो साबका प्लेयर थे, जिनमें एबी जो है, एबी डिविलियर्स उसके ख़ास दोस्त हैं, उन्होंने एप्रिशिएट किया है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। और तनवीर जो है वो, इसने एक घटिया बयान भी दिया है। गेम आप जान सकते हैं कि इसकी सोच कैसी है। मेंटालिटी लेवल जो है ना वो ज़ीरो हुआ पड़ा है इसका। और इसने कमेंट किया है कि फटा पीछे हैं और भाई विराट ने कर लिया और अगर बाबर को मौका मिलता तो बाबर के अभी तक पता नहीं कितने 100 होते होते 50 से ऊपर। तो मतलब आप सोच सकते हैं भाई, साउथ अफ्रीका जो है, मार्करम जो है ना बहुत बेहतर प्लेयर है बाबर आजम से, बहुत बेहतर। भाई वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे वहाँ पे। और जो कैप्टन था अफ्रीका का वो अच्छा खेल गया, 48 रन, लेकिन स्पिनर ने आकर जो है वो बेड़ा गर्क किया वहाँ पे। और उन्होंने साउथ अफ्रीका का स्कोर जो है वो 300 से ऊपर जा रहा था, 400 के करीब जाना था, वो उसको रोक दिया। बहरहाल टूर्नामेंट जीते, ज़बरदस्त, मज़ा आया, एंजॉय किया जी। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा मैच था ये। और जायसवाल जो हैं, जिस तरह से उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, उनकी तारीफ़ें बनती हैं, बहुत अच्छी बैटिंग उस बंदे ने की है। कुछ लोगों का ये कहना था कि होम ग्राउंड था, इसलिए उस बंदे ने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जायसवाल जो हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वो आउट ऑफ कंट्री भी जाके तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते रहे हैं। पिछले दिनों में जिस तरह से इंडिया का परफ़ॉर्मेंस था, उस उन चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही थी। कि देखें जी, इंडियन टीम जो है वो अब उस तरह से नहीं रही जैसे पहले इंडियन टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी। अब देखें साउथ अफ्रीका जो है घर पे आके इंडियन टीम को हरा रहा है, तो इंडियन टीम से ज़्यादा जो है वो ताकतवर टीम साउथ अफ्रीका की बन गई है। ऐसा कुछ नहीं था, वो गौतम भैया की कुछ गलतियाँ थी जिनकी वजह से टीम जो है वो उसमें डिस्टर्बिंग पैदा हुई थी। क्योंकि बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने मैनेज टीम को किया है ना, वो सरासर गलत, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इस तरह से हुँ। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है रिज़ल्ट भी ऐसे ही आएँगे। आप देखें कि जब से उन्होंने टीम को सही तरीके से मैनेज करना शुरू किया है, उसी तरह से इंडियन टीम जो है वो अपनी परफ़ॉर्मेंस में आ गई है। खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी जो है, एक बॉलर जो है, एक बैट्समैन जो है, उसको खुद ही नहीं पता कि उसने किस नंबर पे आना है, किस टाइम आना है, क्या उसने करना है, तो वो क्या परफ़ॉर्म वहाँ पे करेगा। एक होता है डिसिप्लिन, उसके साथ जब टीम को लेके चलते हैं ना, एक प्लेयर जो होता है उसका माइंडसेट होता है कि मैंने 1 डाउन आना है, या मेरा फलाँ नंबर है, मैंने उसके ऊपर आके खेलना है, तो उसका एक माइंडसेट बना होता है, उसको पता होता है कि भई यहाँ पे मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। जब उसकी बनती 1 डाउन है, उसको 5 नंबर पे भेज दें या 6 पे भेज दें या ओपनिंग के लिए भेज दें, तो उसने परफ़ॉर्म क्या करना है? जिस तरह से एक हिकमत अमली टीम में मौजूद थी, उसी तरह से रहनी चाहिए थी, तो फिर टीम में कोई मसला नहीं था। दिक्कत यहाँ पे हुई है जब गौतम भैया ने एक्सपेरिमेंट करना टीम के ऊपर शुरू किए हैं। लेकिन अब जो हैं वो लेजेंड प्लेयर दोनों वापस आए हैं, उनके आने से टीम जो है दोबारा से स्टेबल कर चुकी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो भई एक अलग लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर बात करूँ ना, इसकी रोहित शर्मा की,
कभी भी उस बंदे ने अपने लिए स्कोर नहीं बनाया। एक होता है कि प्लेयर जो होता है उसकी लालच होती है कि वो इनिंग से खेल रहा है, तो जो भी इनिंग्स खेले उसमें उसकी कोशिश होती है कि अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको बेटर बनाने की वो कोशिश कर रहा होता है। उसका दिल होता है कि भाई मेरी इनिंग्स जो है वो काउंट हो रही है, तो मैं इसमें कोशिश करूं कि अच्छा रन दूं और ध्यान से खेलूं। वो बंदा हमेशा टीम के लिए खेले। जो विराट है वो भी हमेशा टीम के लिए खेलता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा 49 99 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन ये चीज नहीं देखते कि हमारी सेंचुरियां, हमारी 50 मुकम्मल होनी चाहिए थी। वो देखते हैं कि हमने टीम के लिए क्या किया, वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। तो इस तरह के जो प्लेयर होते हैं भाई, जिस टीम में भी मौजूद हों उस टीम को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छा गेम किया जी इंडियन टीम ने, और बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो चर्चा करते थे उनके मुंह भी बंद करने में इंडियन टीम जो है कामयाब हुई। जी बिल्कुल जी, और मैंने तो मैच देखी ही नहीं है और मुझे पता ही नहीं है इस चीज़ का, पर फिर भी जो है मुबारकबाद आप सबको। और क्योंकि ये सीरीज जो है वो जीत चुका है इंडिया, और इसकी जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और मुबारकबाद हमारी तरफ से। बाकी अच्छा परफॉर्मेंस दी है इंडियन टीम ने, वो तो जिस तरह वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से पता चल रहा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि पाकिस्तानी भी तारीफ कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दी तो है अफ्रीका को। अरे बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? आपको क्या लगता है कि किसकी परफॉर्मेंस ठीक थी और किसकी गलती थी, और आगे फ्यूचर में इनको किस तरह खेलना चाहिए और कौन सी टीम होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।